अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की एक नई वीडियो और आज की इस वीडियो में बात करेंगे 9th क्लास और 10th क्लास की इंग्लिश पर कि 9th और 10th क्लास की इंग्लिश में आप 75 में से 75 मार्क्स जो हैं वो कैसे ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने ये सवाल पूछा है कि सर कोई टिप्स दे दें कि हम 75 में से 75 मार्क्स कैसे ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आउटस्टैंडिंग पेपर लिख कर आते हैं और उनके मार्क्स आते हैं 70, 71, 72। तो वो किस तरह अपने जो मार्क्स हैं वो 75 ले सकते हैं, वो कौन कौन से सवालात हैं जिनसे उनके मार्क्स जो हैं वो कट हो जाते हैं, उनको तैयारी कैसी करनी चाहिए कि उनके मार्क्स जो 2, 3, 4 कट होते हैं वो कट ना हों और उनके इंग्लिश के पेपर में 75 में से 75 मार्क्स आएँ। तो 9th और 10th क्लास के बच्चे जिन्होंने इंग्लिश का पेपर देना है 9th वालों ने या 10th वालों में, उनके लिए चंद एक अहम ज़रूरी बातें मैं इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं। उससे पहले आप लोगों ने वीडियो को लाजमी लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप दोस्तों को मज़ीद इस तरह की वीडियो जो हैं वो मिलती रहें। तो सबसे पहले हम 9th क्लास पर बात करते हैं कि जो बच्चे 71, 72 या 70 तक मार्क्स लेते हैं, 69, 68 तक मार्क्स लेते हैं, हालांकि उन्होंने पेपर अपना बिल्कुल फुल ठीक लिखा होता है, उसके बावजूद उनके 75 में से 75 मार्क्स नहीं आते। उसकी क्या वजूहात हैं और कौन से ऐसे सवालात हैं जिनसे उनके मार्क्स जो हैं वो कट हो जाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, क्वेश्चन जो है समरी का पेपर में आता है और वो नंबर होता है 5 का क्वेश्चन 9th क्लास में, और 10th क्लास में भी समरी का क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का। अब आपने समरी में से 5 मार्क्स कैसे लेने हैं, इस पर मैंने वीडियो बनाई है कि आपने समरी कैसे लिखनी है। आप ज़्यादातर बच्चे ये करते हैं कि वो मुख्तलिफ़ हेल्पिंग बुक यूज़ करते हैं और वहाँ से आउटस्टैंडिंग मटेरियल जो है वो कहते हैं कि ये आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स के लिए समरी है, वो 4 पेजेस की 5 पेजेस की कोटेशन के साथ समरी याद कर लेते हैं। आप ज़रा मेरी बात का जवाब दें कि समरी का टेक्स्ट कितना है, और समरी होती है 1/3 ऑफ द पोएम। समरी असल में इसको कहते हैं। आप जब 4-5 पेज लिखते हैं तो वो समरी तो नहीं ना रहती, वो तो ऐसे बन जाता है। तो तब जब वो ऐसे बन जाता है, इतनी लॉन्ग लेंथी अटैम्प्ट हो जाती है, तो फिर वहाँ से आपका जो मार्क्स है वो 1 या 2 कट कर दिए जाते हैं। आप इस पर ध्यान ना दें कि आपने 3 या 4 पेज लिखने, आप कोशिश करें कि 1.5 पेज काफ़ी होता है समरी में 5 में से 5 नंबर लेने के लिए। बोर्ड्स की तरफ से डिमांड नहीं है कि आप कोटेशन लिखें, बोर्ड्स की तरफ से डिमांड नहीं कि आप 3-4 पेज आप लोगों ने लिखे होते हैं, वो समरी थोड़ी होती, वो तो फिर ऐसे बन जाता है। आप समरी की डेफिनेशन क्या है इस पर तो ध्यान दें। मैंने बोर्ड्स के रूल्स भी शेयर किए हैं कि आपने समरी कैसे लिखनी है। अगर आपने 75 में से 75 लेने हैं तो समरी को समरी लिखा करें, उसको ऐसे बनाने की कोशिश ना किया करें। तकरीबन 1.5 या फ्रंट और बैक दोनों साइडें लिख दिया करें, इतना ठीक है, और आपको 5 में से 5 नंबर जो हैं वो पक्के मिलेंगे। एक तो समरी में से नंबर कम होते हैं। दूसरा हम चलते हैं लेटर की तरफ से। अब बच्चे क्या करते हैं, 5-5 पेज का लेटर जो है वो लिख डालते हैं। अब बोर्ड्स की जो कंपोजिशन ग्रामर है ना, पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की जो ग्रामर एंड कंपोजिशन है, आप वहाँ पर देखें कि कितना एक लेटर लिखा हुआ है, और ज़्यादातर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की ग्रामर जो है ना उसको फॉलो किया जाता है, उसी से लेटर चेक किए जाते हैं। बाकी आप कहीं से भी याद कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप अपने पास से भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो बराए मेहरबानी 5-6 पेज का लेटर ना लिखा करें, वहाँ से भी 1-2 मार्क्स कट हो जाते हैं। और जो 10th क्लास में क्वेश्चन एक पैराग्राफ का आता है या ऐसे का आता है, तो आप इस पर भी मैंने वीडियो बनाई कि आप ऐसे में से 15 मार्क्स कैसे ले सकते हैं। तो आप तकरीबन 3 साइड का ऐसे ठीक है 10th क्लास के लिए। अगर आप लंबा लिखते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप 4 पेजेस 4 साइड काफ़ी हैं। 7-8 पेज एक ऐसे पर लिख देते हैं तो फिर वो वहाँ से आपको 15 नहीं मिलेंगे। कोशिश करें कि आप पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो ग्रामर एंड कंपोजिशन है उस कंपोजिशन से आप ऐसे याद करें। आप ये डरें ना कि आपने लंबा नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बल्कि आपने ठीक लिखा है,
आपने 3 से 4 साइड्स ठीक लिख दी हैं तो आपको 15 में से 15 मार्क्स मिलेंगे। और हम उन बच्चों को फुल मार्क्स देते हैं जो टू द पॉइंट लिखते हैं और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो किताबें हैं उसको फॉलो करते हैं। ये मेरी बात जहन में रखें। अगर आप 9th और 10th क्लास की इंग्लिश में फुल मार्क्स लेना चाहते हैं तो आप 10th क्लास की जो टेक्स्ट बुक है उसको फॉलो करें, उसकी सारी एक्सरसाइज मुकम्मल अच्छी तरह से तैयार करें, जितने भी सफ़ात हैं टेक्स्ट के अलावा उसकी मीनिंग याद करें। आपकी ऑब्जेक्टिव भी इससे क्लियर हो जाएगी, आपके वर्ड्स मीनिंग भी क्लियर हो जाएंगे। और उसके अलावा बाकी पैसे वाइज डायरेक्ट एंड डायरेक्ट आते हैं वो आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन जो सवालात जिनसे मार्क्स कम होते हैं वो ऐसे है, वो समरी है, वो लेटर है। आपने कोशिश करनी है कि इन तीनों सवालात को बोर्ड्स के रूल्स के मुताबिक लिखना है और टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है। ग्रामर एंड कंपोजिशन जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की उसको फॉलो करना है। अब लंबी समरी आपने लिखने की कोशिश नहीं करनी, फ्रंट एंड बैक साइड काफ़ी है। और इसी तरह लेटर को आप लोगों ने तकरीबन 2 पेजेस काफ़ी हैं, फ्रंट एंड बैक साइड इतना आप कर लें। अगर आप 1 पेज का भी करते हैं फिर भी काफ़ी है। और उसके साथ साथ आपने पेपर को नीट एंड क्लीन लिखना है। एक्स्ट्रा सवालात आपको आते हैं तो आपने वो लाजमी लिखने हैं। और आपने जो क्वेश्चन लिखना है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 का ऊपर नंबर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 का नंबर देना है। अगर ये सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपना इंग्लिश का पेपर लिखेंगे 9th और 10th क्लास का तो इंशाल्लाह आप 75 में से 75 मार्क्स लेने के काबिल हो जाएंगे।